आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रपोजिशन। सबसे पहले हम प्रपोजिशन को समझेंगे कि प्रपोजिशन होती क्या है। बच्चों, आपको पता है प्रपोजिशन क्या होती है? सुधीर, नहीं, मैंने पढ़ाई है आपको पहले। चलिए कोई नहीं, आज मैं आपको दोबारा बताऊंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बनी है। प्री पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है जगह, यानी कि स्थान, जगह। समझते हो कि कोई भी चीज है वो किस जगह पर है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन का जगह। सिंपल, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। चलो, तो प्री पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। ये क्लियर हो गया? ये दो शब्द से मिलकर बना है, ओके। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रीपोजिशन होते क्या है? तो जो शब्द नाउन और प्रोनाउन का वाक्य में दूसरे शब्द से रिलेशन बताते हैं, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन कौन से होते हैं? हाँ, नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? वेरी गुड। नाउन की जगह पे जो यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। नाउन मतलब किसी का नेम, पर्सन, प्लेस, कुछ भी है, तो उसका रिलेशन बताते हैं किससे? दूसरे शब्द से। दूसरे शब्द से रिलेशन बताते हैं। कोई एक वाक्य है और उसमें नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ है, लेकिन जो और दूसरा शब्द है उससे रिलेशन बताएंगे। ये दो तरीके से बताते हैं। जैसे कि या तो उसमें टाइम होगा, उसमें वाक्य में टाइम बता जा रहा होगा, या फिर वो जगह बताएंगे। समझ में आया? वो जगह बताएंगे। दूसरा ये कि एक और चीज आप पहचान सकते हो कि वो किससे पहले होते हैं? नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन प्रोनाउन से पहले लगे होते हैं। कुछ नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगी होती है प्रीपोजिशन, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस टाइम, या तो वो टाइम को एक्सप्रेस करेंगे या फिर वो जगह को, प्लेस को एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पेन मेज पर है, तो क्या बता रहा है? इसमें जगह बता रहा है, कहाँ पर है। पेन मेज, अगर ये ना लगा हो, अगर मान लो कि ये प्रपोजिशन है और ये ना लगा हो, क्योंकि ये है जगह, आपको कैसे पता लगेगा कि पेन कहाँ पर है? कहाँ पर है पेन? कौन सी जगह पर? कहाँ है? पर है। समझ में आया? पेन मेज के नीचे है, जगह बदल गई, जगह बदल गई ना। पेन मेज पर है, जगह बदल गई, अब वो मेज के ऊपर हो गया, ऊपर रखा हुआ है। समझ में आया? तो प्लेस, जगह बताई जा रही है इसमें। सेंटेंस में क्या जगह बताई जा रही है कि जो पेन है वो कहाँ पर है, उसकी जगह। पोजीशन मतलब प्रीपोजिशन मैंने अभी आपको बताया, जगह, ठीक है। पेन मेज पर है, तो अगर हम इसको इंग्लिश में, आपके पास सेंटेंस आता है और उसमें आपको पिक करना हो कि इसमें प्रपोजिशन क्या है, तो कैसे पिक करोगे? आप देखोगे कि उसमें जो नाउन प्रोनाउन है वो दूसरे वर्ड में किसको जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है, क्या वर्ड है ऐसा जो जोड़ रहा है। जैसे कि पेन मेज पर है, पेन ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल। तो किससे पहले आ रहा है? ये नाउन प्रोनाउन से पहले आ रहा है। ये तो सब्जेक्ट हो गया। किसकी बात हो रही है इसमें? किसके बारे में बात हो रही है? पेन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? पेन के बारे में बात हो रही है। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे यहाँ पर या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। समझ में आया? नाउन या प्रोनाउन से
पहले आता है। एक तो पहचान ये है, ये आपको सेंटेंस में ध्यान से देखना है। दूसरा ये कि वो कनेक्शन बता रहे होते हैं कि वो किस जगह पर है, या फिर वो टाइम बता रहे होंगे। जैसे टाइम के लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। क्या बताया? टाइम बताया। टाइम बताया ना कि 7 बजे उठता हूँ। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रपोजिशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, बिटवीन हो गया, अबाउट हो गया, फ्रॉम हो गया। इसके अनदर भी बहुत सारी प्रपोजिशन है, वो मैं अभी आपको इसको क्लियर करने के बाद बताऊंगी कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ लगती है। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल है, रोहन कक्षा में है। रोहन कहाँ है? कहाँ है? में। अब ये तो नहीं बोल रहा कि रोहन कक्षा के ऊपर है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो वो क्या है? या रोहन कक्षा के पास है। तो प्रीपोजिशन क्या है इसमें? में। और में की इंग्लिश क्या होती है? इन। रोहन क्लासरूम। तो प्रीपोजिशन क्या है इसमें? इन। मैं घर पर हूं। आई एम अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर ऑन क्यों नहीं लगाया? क्या वो घर के ऊपर है? पर की जो इंग्लिश होती है वो होती है ऑन। समझ में आया कि वो, तो क्या इसने ये बोला है कि मैं घर में हूं? बताओ, क्या इसने ये बोला है कि मैं घर में हूं, या इसने ये बोला है कि मैं घर के ऊपर हूं? क्या मतलब है इसका? तो यहां पर आएगा आई एम इन, नहीं आएगा एट होम। वो घर पर है लेकिन पता नहीं है कि वो घर में है, ठीक है, या ऊपर है, लेकिन वो घर पर है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई एम एट होम। क्लियर? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। टाइम बताया है यहाँ पर, ठीक है, टाइम बताया हुआ है। कितने बजे उठता हूँ? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो आई गेट अप एट 7 o'clock। जब हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे होते हैं तो वहां पर एट यूज होता है। समझ में आया? क्या यूज होता है? एट यूज होता है। तो प्रपोजिशन समझ में आई? कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं है? तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रपोजिशन लिखी हुई है जो कि यही सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, यही सेंटेंस में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। इनकी जो हिंदी होती है वो होती है में, और सेंटेंस में अगर लिखा हो कि कोई अगर इन हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ एक बंद सरफेस में हो, वो चारों तरफ से बंद हो और वो कोई चीज़ उसके अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, बॉक्स जो चारों तरफ से बंद है और उसके अंदर बॉल है, द बॉल इज इन द बॉक्स, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे इन। ओके, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? इन। कहाँ यूज़ होता है ये? जब कोई भी चीज़ है, अगर मान लो अगर मैं हूँ और मैं किसी बंद कमरे के अंदर हूँ तो आई एम इन द रूम, तो वहाँ हम इन यूज़ करेंगे। समझ में आया? ऑन का यूज़ करते हैं, इसकी जो हिंदी होती है पर, और ऑन हम यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी फ्लैट सरफेस पे रखी होती है। जैसे ये मार्कर है, इसकी बात ले लेते हैं। अगर ये मार्कर हमारे हैंड्स पर रखा हुआ है ऐसे, तो द मार्कर इज ऑन माई हैंड। बट अगर ये कहीं और रखा हुआ है तो हम ऑन यूज नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेन है वो टेबल पर रखा हुआ है तो द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, फ्लैट सरफेस पर, फ्लैट जगह पर रखा हो तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। आगे है एट हम यूज़ करते हैं जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि वो उसके पास में है। अभी मैंने लास्ट एग्जाम्पल भी आपको बताया था। क्या बताया था? मान लो कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं स्टेशन
के पास हूँ, निकट। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है किसी स्थान के निकट। जब हम किसी स्थान के पास में बात करते हैं कि मैं स्कूल के पास हूँ या मैं स्कूल पर हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं स्कूल में हूँ, अंदर भी नहीं बता रहा। किसी मान लो कि आप किसी से बात करते हो और कोई आपको बताए कि मैं घर पर हूँ, तो क्या उसने ये बताया कि वो रूम में है? नहीं बताया। उसने क्या बताया? मैं घर पर हूँ। ऐसा होता है कई बार, आप पूछते हो कि अपनी मदर से भी पूछते हो, अपने फादर से भी पूछते हो कि मम्मा आप कहाँ पर हो, तो आपकी मम्मा बोलेगी मैं घर पर हूँ, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करेंगे, जब हम निकट उसके आसपास की लोकेशन बताते हैं तो वहां हम यूज करेंगे एट, ठीक है, कि आई एम एट द होम। समझ में आया? लेकिन अगर आपको कोई बताता है या आप किसी को बताते हो कि मैं घर में हूं, तो वहां हम यूज करेंगे इन। अगर आप अंदर हो तो इन यूज करोगे, अगर आप उस जगह के जो जगह आप बता रहे हो उसके आसपास हो तो आप यूज करोगे एट। मैं पूछूंगी अभी, ध्यान से समझ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना, ठीक है। ऑफ, ऑफ का हम यूज करते हैं का के लिए, की के। कब यूज करते हैं? सेंटेंस में लिखा होता है ये, एग्जाम्पल तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का यूज करते हैं हम से। जो इसकी हिंदी है वो क्या है? से। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि जैसे आप बताते हो कि मैं कहाँ से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं नोएडा से हूँ, ठीक है। तो वहां पर आई एम फ्रॉम गाजियाबाद या आई एम फ्रॉम नोएडा, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से हो, ठीक है, तो वहां पर आई एम फ्रॉम नोएडा, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करेंगे फ्रॉम। अबाउट, अबाउट हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे मोस्टली पूछती रहती हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सुना है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। तो मैंने किसके बारे में पूछा? आपको, आपके बारे में पूछा। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम वहां पर यूज करेंगे अबाउट जब हम किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन की जो हिंदी होती है वो होती है बीच में। बिटवीन हम यूज करते हैं कोई चीज है दो चीजों के बीच में रखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इधर जैसे कि सुधीर है यहाँ पर और उधर राज है और बीच में अंजलि है, तो हु इज बिटवीन? अंजलि इज बिटवीन। जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है या दो लोगों के बीच में कोई है, तो वहां पर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन। एबव, एबव देखो, अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा अच्छे से समझना है। एबव का मतलब होता है ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, और अपॉन का मतलब होता है ऊपर। इन तीनों का ही जो मीनिंग है वो ऊपर है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है कि कौन सी चीज कैसे है वो आपको समझना है। जैसे कि एबव की हिंदी होती है ऊपर, जिसको हम यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर हो, जिसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार टच कर सकते हो, स्टार्स बहुत ऊपर है, नहीं टच करते, यू कांट टच, ओके। तो जो चीज आप टच नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हाइट पर है, तो वो उसमें हम यूज करेंगे अबव, ठीक है। ओवर, ओवर हम यूज करेंगे तब जब कोई चीज हमारे सर के ऊपर लटकी हो, जब कोई लटकी होती है चीज ओवर, तो हम वहां क्या यूज करेंगे? ओवर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, कोई रिवर है और रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, तो रिवर के ऊपर क्या है? ब्रिज बना हुआ है ऊपर वो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ओवर, ओके। द ब्रिज इज, एग्जाम्पल के लिए, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। ब्रिज कहाँ पर है? रिवर के ऊपर है, क्लियर। अपॉन, अपॉन का यूज हम करते हैं कोई चीज है जो गतिशील है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैट है और एक टेबल रखी हुई है और वो कैट उस टेबल के ऊपर से निकल जाए। गतिशील, गतिशील का मतलब होता है गति करना, वो वहां से जंप कर जाना, वहां से ऊपर से निकल जाना, तो वहां पर हम यूज करेंगे अपॉन। एग्जाम्पल, द कैट इज जंप अपॉन द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर से निकल गई है, ठीक है। तो वहां पर हम ऐसी जगह पर हम यूज करेंगे, क्या करेंगे? यूज
अपॉन का, तीनों का ही जो हिंदी होती है वो ऊपर होती है, बट ये अलग अलग जगह पर यूज होती हैं। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में कैसे बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। क्या वो ऐसी बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा हाइट पर चीज़ है उसके बारे में बात हो रही है, या फिर वो ऐसी चीज़ को बता रहे हैं जो लटकी हुई चीज़ें होती हैं, मतलब सर के ऊपर रहती हैं, कम हाइट पर रहती हैं बट वो स्ट्रेट रहती हैं। अपॉन क्या ये वो ऐसी बातें हो रही हैं जो मूवमेंट में है, वो निकल गई है। समझ में आया? वो सेंटेंस को देखकर पता चल जाता है। ठीक है, फिर है बिहाइंड। बिहाइंड की जो हिंदी होती है पीछे। बिहाइंड का मतलब है कि कोई चीज़ है या कोई पर्सन है वो किसी के पीछे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिस्टी है वो आगे बैठी है और सुधीर पीछे बैठा है, तो सुधीर सिट बिहाइंड क्रिस्टी। ठीक है, सुधीर ऑलवेज सेट द बिहाइंड ऑफ क्रिस्टी। तो जो सुधीर है वो कहाँ, किसके पीछे है? क्रिस्टी के पीछे है। द कैट इज रन बिहाइंड द रैट। ठीक है, जो बिल्ली है वो किसके पीछे भाग रही है? रैट के पीछे। तो जहाँ पर पीछे बताने वाली बात होती है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं बिहाइंड। अराउंड, अराउंड का मतलब है चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, समझ में आया? चारों ओर। जहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लो बॉल है, ठीक है, तो द कैट इज अराउंड ऑफ, द कैट इज रनिंग अराउंड ऑफ बॉल। बिल्ली बॉल के चारों तरफ रन कर रही है, भाग रही है। ठीक है, अंडर, अंडर मतलब होता है नीचे। नीचे मतलब कैसे? मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि द रैट इज अंडर द ट्री। ठीक है, जो रैट है वो ट्री के नीचे है। ओके, द कैट इज अंडर द टेबल। तो जो रैट है वो टेबल के नीचे है, तो वहां पर हम यूज करेंगे अंडर। विद इन, विद इन का मतलब होता है के अंदर। विद इन का मतलब क्या होता है कि ये हम वर्ड तब यूज के अंदर का मतलब वो नहीं है कि बॉक्स के अंदर है, किसी चीज के अंदर है, ये वो वाला के अंदर नहीं है, ये है विद इन। जैसे मैंने अभी आपको कहीं जाना है और मैंने आपको बोला कि आप 2 मिनट के अंदर आ जाओ। ऐसा होता है, मैं बोलती हूँ कि अगर आप कहीं आपको जाना होता है, वाटर के लिए जाना होता है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप फटाफट 2 मिनट के अंदर आ जाओ। मैं यूज करती हूँ के अंदर, सेंटेंस में यूज हुआ के अंदर, तो यू जस्ट कम बैक विद इन 2 मिनट्स। समझ में आ गया? तो ये कुछ ऐसे प्रिपोजिशन है जो ज़्यादातर हमारे सेंटेंसेस में यूज होती हैं। इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर डाल सकते हैं।